आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम का टाइप 3 कर रहे हैं। आई होप आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 समझ आ गए हों और जर्नल एंट्रीज हायर परचेज सिस्टम की समझ आ गई हों। अब हम लोग टाइप 3 पर हैं। टाइप 3 पर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होता है, इज नॉट गिवन। यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम हायर परचेज प्राइस गिवन है 50,000 का और हमें गिवन है सीपी 43,000 की। तो आप इंटरेस्ट बता सकते हैं कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 7,000 इंक्लूडेड है, हायर परचेज प्राइस हमें गिवन है। तो यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो होगा हमारा 50,000 माइनस 43। तो टोटल इंटरेस्ट हमको पता लग गया है कि कितना है। टोटल इंटरेस्ट है हमारा 7,000। सो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता है, सीपी पता है, एचपीपी पता है, हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो ये दोनों चीजें गिवन थी। उसके बाद हमें क्या क्या गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है कि हमारी इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमें गिवन है फर्स्ट 20,000, सेकेंड भी गिवन है 10,000 और थर्ड गिवन है 10,000। और इट वुड बी 10। वाई 10? बिकॉज डीपी भी हमें गिवन है 10,000 की। तो एचपीपी पूरा होगा तब जब ये 10,000 आएगा। तो डीपी है हमारा 10,000 डाउन पेमेंट, देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20, देन 10। तो अब आप देखेंगे तो 50 पूरा हो गया। तो ये चीजें हमें गिवन है, इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अब इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, हमें टोटल इंटरेस्ट पता है। तो यानी कि इस इंटरेस्ट का जो कॉलम है उसका टोटल अमाउंट हमें पता है कि 7,000 आएगा, लेकिन हमें इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन। तो हमें इंडिविजुअल कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल भी निकालना होगा। प्रिंसिपल कैसे निकलता है, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो सारी चीजें हमें इंडिविजुअली निकालनी है। लेकिन अगर हम देखें तो हमें टोटल सबके पता होंगे। कैसे, इंस्टॉलमेंट का हमें पता है 50,000 होगा, प्रिंसिपल हमें पता है 43 है, सीपी तो ये पता है कि 50 माइनस 7 करेंगे तो 43 आएगा। तो टोटल हमें सबका पता है। अब हम निकालते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट निकालने की जरूरत नहीं होगी, हमें सीधा इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इस पर जाते हैं। सबसे पहली बात तो लिख लेते हैं हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमें हमारी डाउन पेमेंट गिवन है 0 तक। डाउन पेमेंट हमें यहाँ गिवन है। डाउन पेमेंट है हमारी 10,000 की। फिर हमें हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000 गिवन है। तो आप टोटल करेंगे तो 50 कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये कॉलम आपका एडिशन हुआ है यहाँ पर, विच इज आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का मतलब है कि अगर हम ये चीजें पे करते जाएं तो कितना अमाउंट बचेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा डाउन पेमेंट जो है, क्योंकि डाउन पेमेंट का तो कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, तो ये तो हमें पहले ही पता है कि यहाँ पर कोई डाउन इंटरेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगी मैंने 50 में से 10 डाउन पेमेंट पे कर दी है, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा। तो आपका आउटस्टैंडिंग बचेगा 40,000 का, क्योंकि यहाँ तो अभी पूरा 50 है। पर अभी आप इस साल में जब आएंगे, यानी कि यहां से इस साल में आएंगे, तो इस ईयर आप ये वाला जो चीज होगी, ये वाली जो जगह होगी, इस ईयर से इस ईयर आएंगे तो ये पे कर चुके होंगे, डाउन पेमेंट पे कर चुके होंगे। तो 10,000 पे करा आपने 50 में से, तो 40 बचा। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ क्या होगा, 40,000। अब 40 में से अगर 20 जाएंगे तो कितना होगा, 20,000, विच इज एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एंड 20 में से 10 दोबारा आप पे करेंगे तो क्या जाएगा, 10 बचेगा। तो यानी कि ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस होते हैं, यानी कि 50 में से 10 गए 40 में से 20 गया 20 में से 10 गया 10। अब 10 में 10 पे किया, खत्म कहानी। ठीक है, तो यानी कि इसका अमाउंट तो निल आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 10,000 हम माइनस कर देंगे ये वाला, तो निल हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग ध्यान रखना अमाउंट, प्लीज कंफ्यूज मत होना कि ये 50 क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये 50 टोटल अमाउंट है, जिसमें से हमने ये 10 डाउन पेमेंट माइनस करी, फिर 40 में से पहली इंस्टॉलमेंट माइनस करी, फिर 40 में से पहली इंस्टॉलमेंट माइनस करके ये आया, इसमें से ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस करी, फिर इसमें से थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस करी। अब रेशियो किस चीज का होता है, रेशियो होता है जो आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज हैं उसका, यानी कि 4:2:1। ये कैसे निकाला, अरे ये कहां से आ गया, यहाँ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता है डाउन पेमेंट पे, ये कैसे आया भाई। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स क्या क्या थे, 40,000, 20,000 एंड 10,000। तो अगर आप इसका रेशियो निकालें तो क्या आएगा, 4:2:1 ही तो आएगा, 0 कट जाएंगे। तो 4:2:1 आपका रेशियो आ जाएगा, यानी कि 7,000 को हमें इस रेशियो में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, 7,000 को
4 कैसे बांटते हैं, 4 4 5 6 7, तो 4/7 यानी कि 4000। ऐसे ही 2/7 करेंगे, ऐसे ही 1/7 करेंगे, तो 4 5 6 7, तो पूरा आ गया 7000, क्योंकि टोटल तो हमें पता ही था, तो टोटल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:2:1 के रेशियो में, जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस का रेशियो है। सो यहाँ आ जाएगा आपका 4 2 and 1। अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, सीधा आप इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, 4 जाएंगे तो आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ 18 यहाँ आएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ आपका 9 आ जाएगा। तो फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 43 पूरा हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया हो। यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं थे और फिर भी हमने कैसे इंटरेस्ट निकाल लिया विदाउट इंटरेस्ट रेट, तो आपको टोटल इंटरेस्ट मालूम था, टोटल इंटरेस्ट मालूम था, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस निकाले कि कितना कितना पे किया है हर ईयर, और उसका रेशियो निकाला और उस रेशियो में 7000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो आई होप आपको टाइप 3 भी समझ आ गया हो। अब हम टाइप 4 पर जाते हैं। सो टाइप 4 में अगर कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता है परचेजर, तो जो वेंडर है उसके पास अधिकार होता है कि वो गुड्स को वापस ले लेता है, रीपोजेस्ट कर लेता है, क्योंकि जो ओनरशिप है, जो पोजेशन तो आपकी वेंडर के पास नहीं होती है, लेकिन वेंडर के पास ओनरशिप तो होती है, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे अभी हुई नहीं है, तो वो पेमेंट पे नहीं कर रहा होता है। भाई उसको पेमेंट करनी चाहिए पर परचेजर पे नहीं कर रहा है, तो हायर वेंडर उन गुड्स को रीपोजेस कर लेता है, यानी कि अपने पास दोबारा ले लेता है। तो वो जो रीपोजेशन है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो फुल रीपोजेशन होगा, यानी कि अगर 3 ट्रक्स उसने बेचे तो वो तीनों के तीनों ही रीपोजेस कर रहा है, या फिर पार्शियल होगा, यानी कि 3 में से वो 1 वापस ला रहा है या 2 वापस ला रहा है। तो फुल या पार्शियल रीपोजेशन के अलग अलग केसेस होते हैं, जिनको हम क्वेश्चन से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। सो इन केस ऑफ फुल रिपोजेशन के केस में इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर बाकी सारी एंट्रीज सेम रही, जहां तक जो हमने अब तक पहले करी हैं, जब तक पेमेंट नहीं हो रही है टिल द डिफॉल्ट डेट, तो डिफॉल्ट डेट से पहले सारी एंट्रीज सेम होंगी। उसके बाद वेंडर्स अकाउंट के लिए हम कुछ निकालेंगे, वो जो अमाउंट होगा वो भी मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाऊंगी, लेकिन वो एंट्री क्या होगी, वो होगी हायर वेंडर्स अकाउंट, मतलब हम एक तरह से वेंडर के अकाउंट को क्लोज करेंगे, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि वो एसेट्स को लेके जा रहा है हायर वेंडर, तो हायर परचेजर ये एंट्री पास करेगा, बीइंग एसेट टेकन बैक। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हम परचेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्योंकि वो रिपोजेस्ड हो रहा है गुड्स, तो वापस ला रहा है, तो परचेजर का जो अकाउंट है उसको क्लोज करेगा, तो वो एंट्री पास करेगा रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट, हायर परचेजर्स अकाउंट। तो यहाँ पर ये भी सेम चीज ही है, क्योंकि हम रिपोजेस्ड की एंट्री ही कर रहे हैं, बीइंग गुड्स रिपोजेस्ड ड्यू टू डिफॉल्ट इन पेमेंट, यानी कि डिफॉल्ट क्या चीज आ गई कि भाई पेमेंट किया नहीं है, फॉल्ट आ गया उसमें, तो उस वजह से गुड्स जो है वो रिपोजेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एक्सपेंस होता है इसके दौरान, तो ये पहली चीज हो गई यहाँ पर आपकी जो ये कर रहे हैं, ये दूसरी चीज इनकी बुक्स में। अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है, अगर कोई एक्सपेंसेस खर्चा वगैरह हो रहा है इस सारे प्रोसेस में, तो वो अकाउंट जाएगा रिपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट में। सो रिपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि खर्चा हुआ है। अगर आपकी कोई ऐसी एंट्री होगी जिसमें आप उस रिपोजेस्ड गुड्स को दोबारा से सेल कर रहे हैं, तो सेल ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स की भी एंट्री होगी जब कैश आ रहा होगा, क्योंकि ये सेल कर रहे हैं तो कैश तो आएगा ही, और एसेट आता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिपोजेस्ड एसेट अकाउंट। और अगर आप लोग लास्ट एंट्री करेंगे जिसमें आप लेजर को क्लोज कर रहे होंगे, तो ये जो रिपोजेस्ड एसेट आप देख रहे हैं, ये रिपोजेस्ड अकाउंट को क्लोज करते हैं और हम लोग इसे ट्रांसफर करते हैं इनटू पीएनएल अकाउंट, तो ये लास्ट की एंट्री होती है। तो ये डिफॉल्ट इन पेमेंट का केस है। ये सिर्फ मैंने आपको एक तरह से समझाने के लिए कि क्या क्या एंट्रीज पास करी जाती हैं, कैसे कैसे केस में पास करी जाती है, वो समझाया है। इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।
है।